तो हेलो गाइस, मैं आज आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। और ये किस्सा मेरे बचपन का किस्सा है, जहाँ मैं खो गया था। बेसिकली देखा जाए तो हुआ क्या, मेरे मामा की शादी थी। तो शादी का निमंत्रण आया, सब लोग गए। मेरी एज रही होगी उस समय 10 या 12 साल की एज रही होगी। तो अब जब शादी वादी सब निपट गई तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे सब रुकते हैं तो खाना वाना बनता है, तो वो भी सब हो गया। तो शाम को जब मामा वगैरह और जो थे सब रिश्तेदार आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जी मूवी देखने चलते हैं। तो उस समय मूवी लगी थी, नई नई रिलीज़ हुई थी, आपको पता भी है। मूवी का नाम है कहूँ ना प्यार है और बादल, दोनों मूवी एक साथ रिलीज़ हुई थी। अब उस समय, अब मैं तकरीबन बता रहा हूँ 18 या 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो अब उस समय किसी के पास बाइकें हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी, और साइकिल चलाने का बहुत शौक होता था। तो मेरे मामा के पास साइकिल थी। तो अब मेरे मामा ने मुझे साइकिल दे दी कि बेटा साइकिल से चलते हैं मूवी देखने। सब है तो हमारे मौसी मामा वगैरह सब चल दिए मूवी देखने के लिए। तो जब मूवी देख के निकले तो मैंने मामा से साइकिल ले ली ज़बरदस्ती कि मुझे साइकिल दे दो आप, मुझे साइकिल चलानी है। अब वो लोग पैदल पैदल, मैं साइकिल से अपने आराम आराम से चलाता हुआ आ रहा था, कभी गिर रहा था कभी उठ रहा था। तो जहाँ हुआ क्या, जहाँ कट है, जहाँ हमारे गांव का कट था गली का, अब उस कट पर बारात चढ़ रही थी एक और उसी दिन शाम को। अब उसकी वजह से वो रास्ता जो था वो घिरा हुआ था, मुझे तो पता नहीं था। अब जो रास्ता घिरा हुआ था तो मुझे दिखा नहीं। मेरे मामा वगैरह सब आगे निकल गए, मौसी। अब मैं अपना सीधा निकल गया, मुझे लगा कि वो आगे चल रहे होंगे। अब आगे निकल गया तो आगे चलते चलते जब मैं आगे गया तो रास्ता भटक गया। मुझे दिखा कि यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ना मामा ना मौसी ना मामी, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और मैं बड़ा परेशान। अब शाम हो चुकी थी, शाम का समय था। तो करते करते, अब गांव में तो आपको बताइए बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो गया, अब मैं रोऊं, अब मुझे पता ना चले। मैं चलते चलते मैं दूसरे गांव में पहुंच गया। और जब मैं दूसरे गांव में पहुंचा तो वहाँ पे मैं पैदल पैदल साइकिल लेके जा रहा था। तो मुझे दो लोग मिले, तो मेरे पास साइकिल थी। उन्होंने मुझे रोका कि हाँ भाई कहाँ जा रहा बेटा। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे यहाँ शादी में आया हुआ हूँ, मैं रास्ता भूल गया। कि किसके यहाँ आए हुए हो? तो मुझे अपने मामा का नाम याद था। मेरे मामा का नाम था संजय और इंद्रपाल, दोनों मामा की एक साथ शादी थी। अब उनको पता नहीं था कि संजय इंद्रपाल कौन है। तो अब मुझे आइडिया नहीं वो लोग अच्छे थे या बुरे थे, जैसे भी थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ला तू अपनी साइकिल दे दे, हम साइकिल लेके चल रहे हैं, तुझे तेरे गाँव पहुँचा देंगे। अब मुझे तो डर लग ही रहा था। मैंने कहा साइकिल ले रहा, साइकिल चुरा के भाग गया। इतनी समझ थी मुझमें कि साइकिल कोई अगर वैसे मुझसे मांग रहा है तो साइकिल हो सकता है चुरा के ले जाए, मुझे मारे या फिर मुझे छीन के चला जाए। तो मैंने साइकिल नहीं दी। फिर आई डोंट नो उनके मन में अचानक से क्या भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने बोला चल मेरे साथ चल, मैं तुझे ना एक अम्मा है उनके पास लेके चलता हूँ। तो अब पता तो कुछ था ही नहीं, तो कोई और रास्ता था नहीं मेरे पास। तो मैंने बोला ठीक है जी चलो। अब मैं चलते 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 पैदल पहुँच गया गाँव में दूसरे में। तो वहाँ उन्होंने एक अम्मा करके आवाज़ लाई कि अम्मा इधर आओ। अब एक अम्मा निकल के आई। अब अम्मा निकल के आई तो कि अम्मा ये ऐसे ऐसे लड़का है और ये रास्ता भूल गया है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आजा बेटा, तू कहाँ से आया है? मैंने कहा अम्मा मैं ऐसे ऐसे शादी में आया था, मैं रास्ता भूल गया, अपने मामा के साथ पिक्चर देखने आया था। तो तो उन्होंने बोला किसका है तू? मैंने कहा मैं यहाँ शादी में आया था। पहले मैंने बोला मैं यहाँ शादी में आया था अपने मामा के। मामा का नाम क्या तेरे के? इंद्रपाल और मुकेश, संजय, इंद्रपाल और संजय। तो उन्होंने बोला अच्छा, कि तेरी मम्मी का नाम क्या है? तो मैंने अपनी मम्मी का नाम बताया। तो पहले आपको पता है बड़े बूढ़े जो हुआ करते थे ना, वो गांव गांव में घूमते थे। और वो जो अम्मा थी वो हमारे गांव में आती थी, वो साफ़ सफाई करती थी, सबके यहाँ आना जाना जो भी था वो करती थी। अब जैसे ही मैंने अपनी मम्मी का नाम बताया, अब उनको पता चल गया। अब उन्होंने जैसे ही मैंने नाम बताया उन्होंने मुझे गले लगा लिया, अरे तू तो अपने ये लाला कि चला मैं तुझे गाँव लेके चलती हूँ। यह आई मेरी जान में जान। तो फिर भी देखो फिर क्या हुआ, अम्मा ने बोला चल। अब रात हो चुकी थी तो शॉर्टकट हुआ करते थे, इतने रोड पक्के हुआ नहीं करते थे। तो मुझे खेतों की तरफ से लेके गई। अब जो खेत थे सरसों के खेत थे और ईख थी। अब रात के तकरीबन 8 बज रहे होंगे। मैं साइकिल से, और साइकिल आपने सुना हो डोले जिनमें पानी जाता है, डोले बने होते हैं ट्वेल का पानी खेतों में जाने के लिए, उसके बीच में मैं चल रहा हूँ, अम्मा आगे आगे चल रही थी। अब वहाँ गीदड़ रो रहे हैं, गीदड़ चिल्ला रहे हैं, हवा टाइट थी। अब जैसे तैसे डरते डराते मैं साइकिल लेके चल पड़ा। और मुझे रास्ता दिख गया, वो मुझे पता चल गया कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। मैं भी चल पड़ा भैया, गांव में एंट्री करा। जैसे ही मैंने एंट्री करी वहाँ सब रो रहे थे, मम्मी रो रही थी अलग, पापा रो रहे थे अलग, सब रो रहे थे वहाँ पर। अब जैसे ही मैं घुसा और मुझे मनोज आ गया, मनोज आ गया, वहाँ बहुत शोर मचा।
और मनोज आ गया वहाँ। जैसे ही मेरे नाना थे वो भी रो रहे थे, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा वहाँ से मुझ पे से पैसे उतारे, निछावर किए, उनको अम्मा को दिए। और फिर उसके बाद वहाँ जब मम्मी ने देखा, मम्मी मेरे से गले लग के खूब रोई, पापा ने देखा गले लगाया। तो वहाँ मतलब मेरा कहने का जो बताने का पीछे इसके पर्पस था कि आज भी मुझे जब वो मूवी मैं देखता हूँ, बादल हो गई या कहूँ ना प्यार है, मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे गांव में छेड़ा भी जाता है, जैसे मैं गांव में जाता तो बहुत साल हो गई, हालांकि मैं गया नहीं गांव में, बट ठीक है। तो ये मेरा किस्सा था जो मैं मूवी देखने गया था, कहूँ ना प्यार है, जो मुझे आज तक याद रहती है। और ऐसे और किस्से मैं आगे सुनाऊंगा, बहुत है मेरे पास ऐसे किस्से जो मेरे साथ हुए हैं या मेरे जानने वालों के साथ हुए हैं। ठीक है दोस्त, बस आप सपोर्ट करते रहना, अपना प्यार दिखाते रहना। मैं ऐसी अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगा, अच्छे किस्से लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।